शुभ सवेरा मित्रों। तो कैसे हो आप सभी। एंड अभी बज रहे हैं 7:34। ठीक है, नाइट में मैंने कुछ वर्क किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा वर्क तो नहीं कर पाया था बट हल्का फुल्का तो किया ही था। ठीक है, एंड वेट, इतने पेज मैंने कुछ सोच के छोड़े हैं, इसे अभी नहीं बताऊँगा। क्वेश्चन, हाँ यही अभी ये मैंने बनाया था। ठीक है, एंड ये आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे मैंने छोड़ा क्यों है, तो ये मैं कभी बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा। एक सरप्राइज़ है और वो सरप्राइज़ अभी रिवील नहीं करूँगा। ठीक है, एंड ये मैंने लिखा था यहाँ भूल के, मैंने ये देखो, ये मतलब जो है, हाँ, संग मोलस्का और संग इकाइनोडर्मेटा, ये दो बार लिख दिया है। देखो, संग मोलस्का, संग इकाइडर्मेटा, संग इकाइनोडर्मेटा, मतलब दो बार लिख दिया है। ठीक है, एंड फिर मैंने इसको सुधारा और मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ नोट्स बनाऊँगा। एंड नोट्स बनाने के बाद मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, और उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। तो कैसे हो आप सभी, कैसे हो मेरे जीनियस करोड़पति रोमियो समाज सेवक। ठीक है, सुबह वाला पार्ट तो मैंने आपको दिखाया ही था, एंड शाम वाला क्या ही दिखाऊँ, ज़्यादा तो ना लिखा गया है। इस पेज की मुझे यही प्रॉब्लम लगती है कि स्प्रिंग के इधर थोड़ा सा लिखना मुश्किल हो जाता है, मतलब यहाँ तक भी लिखना मुश्किल हो ही जाता है। ठीक है, यहाँ तक ही आप सही से लिख सकते हो, मतलब यहाँ तक, जब तक सही आ रहा है। बस स्प्रिंग पे जाता है तो सही लिख नहीं पाते हैं यहाँ तक। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कुछ जो कि मैंने आज सीखा है सबक। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे टेस्ट में अब 6 दिन बाकी हैं, जो ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है, एंड RTS का ही टेस्ट है। तो मैं 6 दिन का प्लान अब रेडी कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या समझ में आया, सबसे पहली चीज़ तो यही समझ में आई कि अपनी बेवफा को छोड़ने में ही भलाई है। तो हमारी बेवफा, मैं क्या बोल रहे हैं, हमारी बेवफा कौन, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। इसको भैया छोड़ो, ये अलग सिर दर्द है यार। ठीक है, तो केमिस्ट्री में अभी तैयार नहीं करने वाला हूँ। केमिस्ट्री में तैयार करूँगा, मतलब अभी तो नहीं करूँगा। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना फ़िज़िक्स और बायोलॉजी मजबूत करूँगा, एंड उसके लिए फ़िज़िक्स बेसिक मैथमेटिक्स जो है, मैंने उसके नोट्स बना लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। देखता हूँ अगर मॉड्यूल से क्वेश्चन लगता है तो ठीक, नहीं लगता है तो भी ठीक है भाई, अब DPP करूँगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट चीज़ जो है वेक्टर, ये भी वन शॉट से हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ वेक्टर का एक वन शॉट भी लगा लूँ, क्योंकि मैंने वेक्टर तो कर ही लिया है, लगभग 3 क्लास तक किया था। आज अगर और कर लूँ तो वेक्टर भी कंप्लीट हो जाए, लेक्चर तो कंप्लीट हो ही जाएगा, बाकी नोट्स भी आज ही कंप्लीट हो जाएगा, वेक्टर का भी। एंड बायोलॉजी का जो आता है LOGY, बायोलॉजी, तो इसमें 2 पार्ट आते हैं। हमारा पहला आता है जूलॉजी एंड दूसरा आता है बॉटनी। ठीक है, तो बॉटनी का तो मेरा सारे लेक्चर्स कंप्लीट हैं। ठीक है, एंड जूलॉजी में मेरे इतने लेक्चर्स बचे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं कुछ दिन तक लेक्चर नहीं लगाता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, फुल टाइम रिवीजन करता हूँ, और मेरा मार्क्स जो था 100, ठीक है, मैं उससे सिर्फ इसके और फिज़िक्स के बस के, मैं उससे सिर्फ 300 स्कोर करना चाहता हूँ। मतलब ज़्यादा नहीं मेरी एक्सपेक्टेशन है, मैं चाहता हूँ 600 ना हो, मतलब धीरे धीरे जंप हो और अच्छा जंप हो। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे मतलब ग्रो करना चाहता हूँ। जैसे मेरा पहला स्कोर आया वो 100 आया, तो उसके बाद फिर मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, फिर ऐसे, फिर ऊपर, फिर ऐसे। ये तो सही ग्राफ नहीं बना, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे। तो मतलब मैं एक पर्टिकुलर स्कोर चाहता हूँ जो कि कुछ ऐसा बनेगा। ऐसे अगर ग्राफ करें, इधर मार्क्स लिखें और इधर RTS लिखें, तो फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, तो एक सक्सेस लाइन बनेगी ऐसे। तो ये मेरे को चाहिए। एकाएक अगर मैं 600 का स्कोर का प्लान बनाता हूँ तो नहीं हो पाएगा, सीधी सी बात बोल रहा हूँ, नहीं हो पाएगा। जलते हुए दाल चावल में कभी भी आप बीच में हाथ डाल के खाओगे तो हाथ ही जलेगा, दाल चावल नहीं मिलेगा, आरी आरी से ही खाना पड़ेगा। ठीक है, एंड तो इसलिए मेरा प्लान है कि मैं इसमें चीज़ करता हूँ, और फिज़िक्स में
यूनिट एंड मेजरमेंट के सारे PYQs लगा लूँ और सारी चीज़ें कर लूँ। मतलब ये 6 दिन का प्लान मेरे लिए ये हो कि मैं इसमें कुछ चीज़ें भर, जैसा कि मैंने बना रखा है, एक ही कुछ भी भर रखा है, तो मैं सारी चीज़ें भर दूँ, नोट्स प्रॉपर तैयार कर लूँ, रिवीजन कर लूँ, जिससे मेरा स्कोर अच्छा जाए, 300 तो प्लस जाए भाई। मतलब 300 अब की बार मेरा टारगेट है, मुझे चाहिए 300। अगर मैंने एक बार 300 स्कोर कर लिया तो फिर मैं और इससे मेरे अंदर थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो आएगा। लेकिन अगर मैं अभी 600 स्कोर करने गया तो मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई मेरा वो पहला स्टेप ही, मतलब पहला पेपर जो आता है वो एकदम सरल होता है। सरल पेपर था लेकिन बढ़िया क्वेश्चन थे, टफ क्वेश्चन थे, इसको कोई नकार नहीं सकता है। पहला क्वेश्चन जो था वो, मतलब पहला टेस्ट पेपर जो था, फिजिक्स के क्वेश्चन वेरी टफ आए थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के। बायोलॉजी के इतने थे कि माइनर मिस्टेक मेरे 18 में माइनर मिस्टेक और 42 में मेजर मिस्टेक हुए थे। नहीं 42 में नहीं हुए थे, 22 में होते, सॉरी 22 में। 18 में माइनर मिस्टेक और 22 में मेजर मिस्टेक हुए थे। तो बताओ, ऐसे तो करके अगर ये माने तो 8 2 10 के 0 3 1 4 40 तो मेरे ऐसे ही गलत हो गए। मतलब ओवरऑल आधी बायोलॉजी मैंने सही किया, आधी गलत की। तो ये चीज़ नहीं करना है मुझे। सिंप्लीफाइड ये करना है कि मैं इस बार 300 का स्कोर करूं, बस ये मेरी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। 300 का स्कोर कर लूँ, परसेंटाइल बढ़ा लूँ, उसके बाद मैं फिर 400 पे जंप करूँगा एंड धीरे धीरे मेरा ग्राफ जो है ऊपर जाता जाएगा। एंड ये चीज़ मेरे को चाहिए कि धीरे धीरे मेरा ग्राफ है ऊपर चला जाए, मतलब ऐसे कुछ ऐसे ट्रेडिंग टाइप में, हाँ, या फिर ऐसे। तो ये चीज़ मेरे को चाहिए, और ये चाहिए तो उसके लिए मेहनत, नोट्स, रिवीजन, मल्टीपल क्वेश्चंस एंड PYQ। जेई मीन्स एडवांस के तो नहीं कर पाऊँगा, वो तो औकात के बाहर है, लेकिन जेई मीन्स के तो करूँ, इतना तो औकात के अंदर है ना भाई, जेई मीन्स का तो कर सकता हूँ ना। तो ये चीज़ करना है। तो मिलते हैं कल की नई वीडियो में। अभी मैं स्ट्रेटजी प्लान कर रहा हूँ एंड एक मैं पर्टिकुलर बेस बना रहा हूँ जो कि फ्लैश कार्ड में होगा, उसमें मुझे क्या क्या करना है 6 दिनों में सारा प्लान रहेगा। तो मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड आज मैंने एक डिफरेंट हाईलाइट भी यूज़ किया है एंड आज से मेरे पास कितने दिन बचे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? दे भाई, दिखाना है। तो 265 दिन, ठीक है, 265 दिन। एंड सेगमेंट तैयार करें तो 265 दिन मिल जा भाई, मिल जा, हाँ मिल गया। 264 दिन गाइस, फाइनली 64वां दिन भी कटा। अगर 65 से 10 और 1 11 दिन आज हमारे चले गए। 263 दिन कुल है हमारे पास, ठीक है। 174 तक पहुंचने से पहले हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है एंड उसी चीज़ों के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि मतलब कौन कौन से चैप्टर मैं कंप्लीट करता हुआ चल रहा हूँ। एंड इस 6 दिन में ऐसा नहीं होगा कि मैं मतलब लेक्चर्स नहीं करूँगा। इस 6 दिन में मैं लेक्चर्स लगाऊँगा गाइस, ऐसा नहीं है कि लेक्चर नहीं लगाऊँगा, लेकिन सिर्फ लेक्चर लगाऊँगा, नोट्स करूँगा एंड वो भी सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के। मैं बायोलॉजी में बॉटनी सबसे फर्स्ट रखना चाहूँगा। मतलब मैं बॉटनी कंप्लीट करता हूँ सबसे पहले, उसके बाद फिर मैं जूलॉजी पे आऊँगा, क्योंकि जूलॉजी मेरा क्लास 12 था, जूलॉजी अच्छा है, और बॉटनी तो क्लास 12 भी अच्छा ही बॉटनी है। तो मैं बॉटनी एंड जूलॉजी, क्योंकि मैंने शिद्दत से पढ़ाई की थी, ओवरऑल मेरा बोर्ड भी था, तो मुझे ज़्यादा चीज़ें वो नहीं होंगी, तो मैं जूलॉजी और बॉटनी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखूँगा। एंड बॉटनी में करूँगा अर्जुना नीट 2026 से, ठीक है। एंड जूलॉजी में सोच रहा हूँ यकीन को ही फॉलो करूँ। एंड ये जैसे कि 3 दिन हमारी जो यकीन में जूलॉजी चलती है एंड 3 दिन मैं लक्ष्य की जूलॉजी चला लूँगा, तो टोटल 6 दिन, मतलब एक एक लेक्चर पर डे। तो ऐसे करके भी हमारा 100 डेज़ का टारगेट कंप्लीट होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक्स और हाँ, लाइक सब्सक्राइब कर देना ताकि मतलब अंदर से भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ठीक है गाइस। अभी 3 सब्सक्राइबर हैं, 3 सब्सक्राइबर से ऊपर बढ़ ही नहीं रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट करो प्लीज़ भाई।